हेलो, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं केबीसी नैनो का केबीसी का सेकंड सीरीज। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो और अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा करके चैनल पे एक बार चेकआउट जरूर कर लें। ये केबीसी से जुड़ा हुआ जितना भी करंट अफेयर्स है ना, जितने भी केबीसी में पूछा गया है, केबीसी में सीजन 14 में, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम एक वीडियो में, मतलब दो वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा करने वाले। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, दूसरा वीडियो हम आज अपलोड कर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए बिना बात के देर के हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। क्या है, दामोदर मौर्य ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो किस भाषा में? कोंकणी भाषा में। दामोदर मौर्य, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी भाषा के लिए। रिचर्ड किन दो टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर पुरस्कार मिला? सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स, ये दोनों के पिता हैं कौन? रिचर्ड। इन्हीं की भूमिका निभाई थे विल स्मिथ ने, जिसके लिए 2022 का ऑस्कर पुरस्कार मिला है स्मिथ को। ठीक है, जीवन रेखा एक्सप्रेस, क्या नाम है? जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो कौन सी अस्पताल की सुविधा प्रदान करती है? शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? तो जापान के। ये कब से कब तक? एक रहे हैं 2006 से 7 प्रधानमंत्री रहे हैं और दूसरा 2012 से लेकर के 2020 तक प्रधानमंत्री रहे। तो सबसे लंबे समय तक ये जापान के प्रधानमंत्री रहे। चलिए, जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के महिला एक दिवसीय क्रिकेट सबसे अधिक रन है? किसके? मिताली राज के। ठीक है, 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? तो राज्यसभा के महासचिव हैं। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिसकी उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी है? तो आकाशा एयर। ठीक है, आकाशा एयर। 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम की एक फैसले को पलट दिया, इसमें जिसने किस चीज़ का अधिकार स्थापित किया था? तो गर्भपात का। ठीक है, जुलाई 2022 में इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने थे? तो जसप्रीत बुमराह बने थे। ठीक है, आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे? शीतकालीन ओलंपिक के लिए। ठीक है, इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? कौन? मीराबाई चानू जीती है। मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के बने? तो ऑस्ट्रेलिया के बने। 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो कौन बनी है? गीतांजलि श्री बनी है। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर रखा गया। डॉक्टर मानिक शाह 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? कहाँ के बने हैं? तो त्रिपुरा के बने। 2022 में फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? ऑफिशियल फुटबॉल है। अल रिहला क्या है? ऑफिशियल फुटबॉल है। इनमें से किसने फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? तो किरण बेदी लिखी है। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो पीटी उषा को राज्यसभा की, जिसको उड़न पड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कांस्य फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रहा? कौन? दीपिका पादुकोण। ठीक है, प्रकाश पादुकोण की बेटी है और फिल्म अभिनेत्री भी है। ठीक है, इनमें से किस संगठन का नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरस कर रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, चलिए, इनमें से किस खेल को 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? तो किसको? महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा इनमें से किसके नाम है? तो रेवती और अश्लेषा क्या है? ये रडार है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप कौन है? कौन सा है? तो मनी है मोबाइल ऐप। मोबाइल एडेड नॉट आइडेंटिफायर। जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन पटनायक किस रेत से बनाते हैं ये अपनी कलाकृति। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भागे लोगों को सुरक्षित निकाला था? तो कहाँ के? अफगानिस्तान में, जब तालिबान का आक्रमण हो गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इनमें से किस पेशे में प्रसिद्ध थे? तो पहले क्या थे? भगवंत मान कॉमेडियन थे। ठीक है,
16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता किए थे? किसमें? दिल्ली पुलिस की। ठीक है। किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था? कहाँ पे? कोपेनहेगन में। अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो अहमदाबाद में किया गया था। इनमें से किस नदी का नाम IIT रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया? तो गंगा नदी का नाम। ठीक है। जुलाई 2022 में इंद्रमित गिल, क्या है? इंद्रमित गिल, इनमें से किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक समूह का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया इंद्रमित गिल को। ठीक है। दीक्षा डागर उन 2 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2022 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? तो गोल्फ में किया था दीक्षा डागर। अगस्त 2022 में NV रमना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो UU ललित बने। ठीक है। 2022 में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त की थी? कौन? शहीद भगत सिंह के नाम पे। ठीक है। CBSE परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया। तो क्या रखा गया? गंगा और यमुना रखा गया। इनमें से तीसरे खंड का नाम क्या है? तो तीसरे खंड का नाम क्या है? सरस्वती है। ठीक है। किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 में बाढ़ में तबाह हो गई थी? कौन? पाकिस्तान की स्वात घाटी बाढ़ में तबाह हो गई। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था जुलाई 2022 में निधन हो गया? डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। ठीक है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। डाक कर्मयोगी एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? संचार मंत्रालय कौन है? अश्विनी वैष्णव द्वारा। अवनी लेखड़ा जो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करती है? तो किस में करती है? अवनी लेखड़ा निशानेबाज से जुड़ी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर है कौन? मनीष कुमार है। ठीक है। सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन की इस्तीफा देने के बाद इनमें से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? लिज ट्रस। ये लिज ट्रस बनी थी, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? ऋषि सुनक बन गए। ठीक है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था? 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में तो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक नहीं जीता था। नीरज चोपड़ा किन्होंने 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था? किनका? नीतीश कुमार का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान भागपोत INS विक्रांत को नियुक्त किया था? कहाँ पे? कोच्चिन शिपयार्ड में। ठीक है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया? तो किसको? दुर्गा पूजा। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? तो राजस्थान से। ठीक है। किस खिलाड़ी को उनके गिरिराज की सरकार द्वारा मिथोई लीमा की उपाधि से सम्मानित जिसका अर्थ है खास महिला? MC मैरी कॉम को दिया गया। ठीक है। 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? श्री यशवंत सिन्हा का। जीता कौन था? श्रीमती मुर्मू जी अभी जीते हुए बात की राष्ट्रपति हैं। ठीक है। 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय मूल के संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या? फालू। ठीक है। 23 जनवरी जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस के मनाया जाता है। 2022 में इस दिन किसकी हेलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का नाम। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया? तो लद्दाख में किया गया। अंग्रेजी भाषा में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर कौन सा शब्द जोड़ा गया था? टुगेदर। ठीक है। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर जोड़ा गया था। इनमें से किसके 50 वर्ष होने के अवसर पर 1990 के दशक की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के अवसर 50 वर्ष होने पाई थी। कौन जाई थी? एलिजाबेथ द्वितीय आई थी। अगस्त 2022 तक के संदर्भ में भारत इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक। नागालैंड का पहला नागा नृत्य उत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया गया था? तो कोहिमा में। ठीक है। अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विद्यारथ ऑन व्हील्स परियोजना रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो स्कूल। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है। चलिए 2022 IPL में पर्पल कैप किसने जीता था? तो यजुवेंद्र चहल ने जीता था।
निश्चय किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है यक्ष्मा टीबी को लेकर। 2022 में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 एर्नले पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया था? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन है? इसमें सर्वाधिक दूध हमारा प्यारा देश भारत करता है। जुलाई 2022 में भारत सरकार किस विभाग में जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया? तो कौन? उपभोक्ता मामले में जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा पीड़ितों को समर्पित किया? तो भूकंप से जो पीड़ित के लिए। ठीक है। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसने 2022 में पृथ्वी की तस्वीरें भेजने शुरू की थी? स्पेस टेलीस्कोप को। अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? तो कहां पे? मॉरिशस में। भारतीय नौसेना के नए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मुहर से प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी महाराज से। यूएस ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ऑन्स जबौर ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला? तो अफ्रीका की। ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया था? तो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जानी जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया था? अग्नि 4 के रूप में। ठीक है। 2022 में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? कहाँ का? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में। दिल्ली के राजपथ के नए नाम में इनमें से कौन सा शब्द आता है? तो कर्तव्य। ठीक है। कर्तव्य राजपथ नाम आ गया। ठीक है। 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी कोविड वैक्सीन 19 वैक्सीन का नाम है एनकोवैक्स? क्या नाम है जानवरों के लिए? एनकोवैक्स वैक्सीन का विकसित किया गया। ठीक है। अविनाश साबले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता? 3000 मीटर स्टीपल चेज के लिए। 3000 मीटर स्टीपल चेंज के लिए। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ हवाई अड्डे का नाम रखा गया। 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में आड्रिगो दुटुर्ते की जगह किसने ली थी? फर्निंड मार्कोस जूनियर को चुना गया। ठीक है। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया? तो सुशील चंद्रा का स्थान पर राजीव कुमार। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया बस पश्चिम बंगाल की सरकार ने। किस देश में इमैनुअल मैक्रोन को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? तो कहाँ का? फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। किसको? इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया, मैक्रोन को। चलिए, ये थे टोटल के टोटल क्या चीज़? ये टोटल थे किस चीज़ का? तो केबीसी का ये करंट अफेयर्स जो 2022 में पूछे गए थे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।